उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ प्रचार प्रसार अब थम चुका है और कल वोटिंग होनी है। वोटिंग की बात कर रहे हैं तो बात उस पार्टी की भी करनी चाहिए कि जो इन दोनों राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आ गया है, काफी दिन आप उत्तराखंड भी रहे, गोवा भी घूमते रहे, क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटें आ रही है? आप वो वाली बात मत कीजिएगा कि 60 पार 70-80 सीटें आ जाएंगी। आपको क्या सही आंकलन लगता है? आपके चैनल के जरिए मैं दोनों राज्यों के लोगों को अपील करना चाहूँगा। उत्तराखंड के लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। आज उत्तराखंड की जो बुरी हालत है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटाया। अगर और 5 साल उत्तराखंड के लोग इनमें से किसी भी पार्टी को देंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, वो लूट जारी रहेगी। इस बार एक नई पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है, जिसने दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया। दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, लोगों को दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं, शिक्षा अच्छी मिल रही है, बिजली 24 घंटे आने लगी है। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखिए। पूर्ण बहुमत की सरकार आप बनाइए आम आदमी पार्टी की। 5 साल के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। उत्तराखंड में आप देखें तो इन दोनों पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है। हम जा रहे हैं एजेंडा के साथ। उसी तरह से गोवा के अंदर गोवा के लोगों ने 27 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए, कम नहीं होते। दोनों ने मिलकर लूटा। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और इनको 5 साल दोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। एक मौका पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को दे दीजिए और फिर देखिए गोवा के अंदर हम क्या कमाल करके दिखाते हैं। सर, बात गोवा की हो रही है, उत्तराखंड की भी हो रही है, तो उत्तराखंड में बीजेपी लगातार ये कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके बाद आप नजर नहीं आएंगे। फ्री की राजनीति आपने शुरू कर दी है, नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? तो 2 क्वेश्चन है। एक तो जो कहते हैं कि हम चुनाव के टाइम पे आते हैं। मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। हमारे सीएम कैंडिडेट अजय कोटियाल जी, वो तो वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, फौज में भर्ती हुए। रिटायर होने के बाद अजय कोटियाल जी ने अपने पैसे से 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनको फौज में भर्ती कराया। सोचो, वो शख्स जिसके पास कोई पावर नहीं थी, अगर उसने 10,000 बच्चों को भर्ती कराया, फौज में नौकरी दिलाई, तो अगर उनको सीएम बना दिया लोगों ने, तो 10 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा देंगे वो। और दूसरा, आपने कहा फ्री की राजनीति। अगर मैं अच्छे स्कूल बनाता हूँ और उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, आप बताओ इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कोई काम हो सकता है? अगर मैं अच्छे अस्पताल बनाता हूँ, शानदार अस्पताल बनाता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में दवाइयाँ मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं, फ्री में इलाज होता है, फ्री में ऑपरेशन होते हैं गरीबों के, इससे बड़ा धर्म का काम क्या हो सकता है? इनको भी करना चाहिए। दूसरी पार्टी वाले क्यों नहीं करते ये? गोवा की बात कर लेते हैं सर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि कुछ नई पार्टियां भी मैदान में नजर आ रही हैं, लेकिन इन पार्टियों पे मत जाइए, इनका कोई विजन नहीं है और ये ऐसे ही नजर आ रही हैं। लॉन्चिंग पैड बना दिया है गोवा को अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने अपने राजनीतिक दल के लिए। आपका क्या कहना है? मुझे उसमें क्या कहना। वो जिस तरह से आज अगर आप पूछें गोवा के लोगों से कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या किया, तो लोग कहते हैं जी उन्होंने एक तो जॉब स्कैम किया, एक लेबर स्कैम किया, एक कचरा स्कैम किया, एक पावर स्कैम किया, एक वेंटिलेटर स्कैम किया, एक ऑक्सीजन स्कैम किया, और भी बहुत सारे स्कैम हैं। तो स्कैम्स की सरकार है। उनके पास क्या विजन है? बीजेपी के पास क्या विजन है? कौन से राज्य में उन्होंने, आज आप मेरे को ये बताइए कि क्या बीजेपी कहीं जाके ये कहती है कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे? क्या बीजेपी कहीं जाके ये कहती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे अस्पताल बनाएंगे, हम 24 घंटे बिजली देंगे? क्या कांग्रेस कहीं जाके ये कहती है? नहीं कहते। हमारी पार्टी अकेली है जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है और काम करके दिखा रही है। काम किया हम लोगों ने। गोवा में तो सर आप प्रत्याशियों से एफिडेविट तक साइन करवा रहे हैं, क्या रीजन है कि पंजाब में कुछ विधायक छोड़ के गए, आपके मन में ये कि कोई छोड़ के नहीं चले जाए? गोवा में आपने पहले ऐसे देखा, आपको लगता है कि कोई जीतने के बाद छोड़ के ना चले जाए, उसका फर्क पड़े? नहीं, हम अपने लिए नहीं करा रहे। गोवा के लोगों ने जिस किस्म की राजनीति की देखी है, गोवा के लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए करा। हम अपने लिए कराते तो पब्लिक थोड़ी करते, फिर तो मैं एफिडेविट लेके घर में अपने रख लेता। हम गोवा के लोग पूछते हैं भाई क्या गारंटी आप वाले नहीं जाएंगे, तो हमने कहा लो एफिडेविट की कॉपी लो, अगर कोई चला जाए तो इस पे केस कर देना।
तो जनता को कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है। हमारे वाले छोड़ के नहीं जाएंगे, इस बात की इतनी गारंटी है कि भाई अभी तक नहीं छोड़ के गए। दिल्ली में बीजेपी ने बहुत कोशिश की, आपको याद होगा पहली बार 28 आए थे हमारे, उस टाइम तोड़ने की बहुत कोशिश की, बाद में भी बहुत कोशिश की, हमारे वाले नहीं टूटे। एक सवाल का जवाब सर हर कोई जानना चाहता है कि अगर कुछ समीकरण ऐसे बैठते हैं, गोवा और उत्तराखंड की बात करें, कि जहां पर या तो आपको जरूरत पड़ रही है किसी पार्टी की या किसी पार्टी को आपकी जरूरत पड़ रही है, तो किसके साथ गठबंधन में सरकार बनाए? अभी तो मैं दोनों राज्यों की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे के एक मौका दें। आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे 5 साल में। आखिरी सवाल, आपका आंकलन क्या कह रहा है गोवा और उत्तराखंड को लेकर, खास तौर पर कितनी सीट? अभी तो मैं यही अपील करूंगा जनता से कि पूर्ण बहुमत दें, आम आदमी पार्टी को एक मौका दें आप। सर, तो ये अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि सरकार जरूर बनेगी, कोशिश उन्होंने पूरी की है प्रचार प्रसार के दौरान, और उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, अमृतसर।